तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्मिथ क्लेन को बियॉन्डर बनने के लिए इनवाइट करता है, तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। तो चलो देखते हैं इस मिस्टीरियस जर्नी में आगे क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में स्मिथ ने पहले ही क्लेन को एक कार्ड दिया था, जिसके बेस पर क्लेन उस जगह तक पहुंच जाता है। चाहे उस जगह जाके उसका सच सामने आ सकता था, और यही वो इकलौती जगह थी जहाँ उसे सारी मिस्ट्रीज का पता चल सकता था। इसलिए क्लेन ये रिस्क लेना मंजूर कर लेता है और बिना सोच विचार के उस जगह के अंदर चला जाता है। अंदर लोग दारू पीकर लड़ रहे होते हैं और साथ ही बैटिंग भी हो रही होती है, और क्लीन जाके एक कोड यूज करता है, जिसे सुनते ही बारटेंडर उसे कहता है तुम्हें किसने भेजा है। और जैसे ही क्लीन स्मिथ का नाम लेता है, वो बारटेंडर बिना कुछ कहे उसे एक लिफ्ट में भेज देता है। लिफ्ट क्लीन को ले जाती है एक ऑफिस में, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी का हेड ऑफिस होता है। वहाँ क्लेन मिलता है क्लर्क रोजेन से, और जैसे ही क्लेन अपना नाम बताता है, रोजेन तुरंत उसे पहचान लेती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए उसे ले जाती है बियॉन्डर के सीक्रेट बेस पर। वहाँ क्लेन को लियोनार्ड दिखता है, और रोजेन क्लेन को बताती है कि लियोनार्ड जनरली इतना बिजी नहीं रहता, लेकिन पिछले 2 दिनों से बियॉन्डर का काम काफी ज्यादा बढ़ गया है। और रोजेन क्लेन को अलग अलग बियॉन्डर के बारे में बताने लगती है, और कहती है अब उसे कैप्टन स्मिथ के पास अकेले जाना होगा। और क्लेन सीधा स्मिथ के रूम में चला जाता है और क्लियरली बोलता है कि उसने बियॉन्डर बनने का डिसीजन ले लिया है। ये सुनते ही स्मिथ उसे ऑफिशियली रिक्रूट कर लेता है पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। और क्लीन थोड़ा कंफ्यूज होता है और स्मिथ से पूछता है मुझे लगा तुम एक सिक्योरिटी कंपनी चलाते हो। और स्मिथ हंसते हुए समझाता है ये सब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, असली काम हम करते हैं चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के अंदर। हमारा मिशन होता है सुपर नेचुरल इंसिडेंट को हैंडल करना। और अब जब क्लेन ने ये रास्ता चुन ही लिया है, तो स्मिथ उसे वार्न करता है कि तुम नाइट हॉक बनने के बाद अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो सकते हो। और फिर स्मिथ क्लेन को एक कैंडल लेके उसके साथ चलने को बोलता है। वो उसे ले जाता है उन सभी बियॉन्डर की कब्र दिखाने जो अपना कंट्रोल खो बैठकर मर गए थे। और वहीं स्मिथ क्लेन से पूछता है क्या तुम मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में जानते हो। और क्लेन कहता है तबाही के बाद एक क्रिएटर उठा था जिसने रोशनी की पहली किरणें बनाई, और फिर उसने पूरी दुनिया को रच दिया। उसकी एक आंख से सूरज बना और दूसरी से क्रिम्सन मून। उसका शरीर जमीन और सितारे बन गए, उसके बाल से फिनिक्स और उसके कान से निकले डिमोनिक वुल्फ्स। और स्मिथ कहता है हम सबका ओरिजिन एक ही है, और इंसान भी मिस्टिक चीजों से पोशंस बना सकते हैं जिनके जरिए वो अलग अलग पाथवेज की पावर्स हासिल कर सकते हैं। और ये सुनते ही क्लेन को याद आता है हैंगमैन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उसने बताया था कि टोटल 22 पाथवेज होते हैं। और स्मिथ बताता है चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस सिर्फ 4 स्पेसिफिक पाथवेज पर काम करती है, और हर पाथवे में सीक्वेंस 9 तक के पोर्शंस बनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है द कंप्लीट स्लीपलेस पाथवे, दूसरा द कॉर्प्स कलेक्टर जो सेल्फ डिफेंस में काफी यूजफुल होता है, और तीसरा चौथा द मिस्ट्री प्रायर और द सीर जो डीप मिस्ट्रीज को समझने के लिए ठीक होता है, लेकिन कॉम्बैट के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता। और स्मिथ ये भी बताता है इस चर्च में सिर्फ सीर पाथवे के लिए ये सीक्वेंस 9 का पोर्शन रेडी किया जाता है, और अब क्लेन को ये डिसाइड करना है कि उसे कौन सा पाथवे चूज करना है। लेकिन इस डिसीजन के लिए उसकी मुलाकात होनी जरूरी है ओल्ड नील से, जो उसे सब कुछ क्लियरली समझा देगा। और क्लेन वहां से निकल पड़ता है और रास्ते में सोचने लगता है मुझे तो मिस्ट्री रिलेटेड चीजों की नॉलेज चाहिए, तो स्लीपलेस या कॉर्प्स कलेक्टर का रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। और अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, मिस्ट्री प्रायर या सीर। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा ये डिसाइड करने के लिए क्लेन चला जाता है एल्केमी रूम में, जहाँ ओल्ड नील अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी होता है। और नील क्लेन से कहता है कि सीक्वेंस चूज करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखने में मेरी मदद करो। और क्लेन करने लगता है, और फिर वो क्लेन को क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। और फिर ओल्ड नील क्लेन को बताता है मैं काफी समय से एम्परर रोजेल की बुक को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी कुछ नोटबुक्स हैं जो उनकी मौत के बाद गायब हो गए, उनमें काफी मिस्टीरियस चीजें थी। रोजेल की ओरिजिनल बुक में जो स्ट्रेंज सिंबल है उनमें हिडन है कुछ पावरफुल सीक्रेट्स, लेकिन पिछले 150 साल में कोई भी ने प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाया। और जितना मैंने अब तक डिकोड किया है उसे देख के लगता है कि ये बुक असल में रोजेल की पर्सनल डायरी है। और जैसे ही क्लेन की नजर रोजेल की डायरी पर पड़ती है, वो तुरंत समझ जाता है क्योंकि वो लिखाई होती है चाइनीज लैंग्वेज में, जो असली दुनिया यानी कि अर्थ में बोली जाती है, और इसलिए वहाँ किसी और को उसका मतलब नहीं पता। और क्लेन डायरी के पेजेस को पढ़ने लगता है, और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उनमें पोर्शंस के बारे में काफी डिटेल नॉलेज लिखी हुई है। और उसके मन में एक उम्मीद जागती है शायद इन पेजेस को पढ़कर मैं अपने घर वापस जा सकूं। और डायरी में रोजेल ने लिखा होता है कि उसे सीरिया मारूडेर पार्ट्स में से एक को चूज करना चाहिए था क्योंकि वही सही ऑप्शन थे, लेकिन क्लेन को इसका मतलब समझ नहीं आता। और उसी वक्त नील उसे होश में लाता है, और क्लेन नील को बताता है कि वो रोजेल की डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। और नील हंसने लगता है, वो कहता है रोजेल की डायरी को डिकोड करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और फिर नील क्लेन से
डायरेक्टली पूछता है, तो बताओ तुमने कौन सा पाथ चूज किया, और क्लेन रोजेल की बात मानकर दी सीर पाथ को चूज करता है और नील उसे वार्न करता है ये डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लेना, क्योंकि एक बार पोशन पी लिया तो दोबारा कोई और पाथवे नहीं चूज कर सकते। और क्लेन कहता है मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, और फिर नील उसके लिए पोशन बनाना शुरू कर देता है। वो एक स्पेशल मशीन का यूज करता है और अलग अलग मटेरियल्स को केयरफुली मिक्स करना शुरू कर देता है, और कुछ देर में ही पोशन तैयार हो जाता है। उसे देखकर क्लेन थोड़ा घबरा जाता है और नील कहता है डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम डरते हुए पोशन को पियोगे तो तुम्हारी बॉडी उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। और क्लेन हिम्मत करके वो पोशन पी लेता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी बॉडी में सडन चेंजेस होने लगते हैं। उसके आसपास की चीजें उसे धुंधली दिखने लगती है और नील उसे फोकस करने को कहता है। वो कहता है एक ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में कॉमन हो, और क्लेन सोचने लगता है और उसके दिमाग में एक हैट आती है। और फिर नील दोबारा उसे कहता है अपने थॉट्स को एडजस्ट करो और अब ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी क्लेन अर्थ के यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लगता है और उसकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि पूरी जगह हिलने लगती है। और नील कहता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल में रखो और इमेजिनेशन को भी बैलेंस करो। और क्लेन और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स इमेजिन करने लगता है और सारी चीजें गिरने लगती है। तभी अचानक से एक रोशनी आती है और उस मोमेंट के बाद क्लेन की आंखें खुल जाती है और उसे अब हर जगह ऑरा दिखने लगता है। और नील हंस के उसे कांग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि क्लेन अब ऑफिशियली सीर बन गया है, और वो बताता है कि अभी वो स्पिरिट विजन का यूज कर रहा है, इसी वजह से वो उसकी हेल्थ कंडीशन को देख पा रहा होता है। और तभी क्लेन को दो आंखें दिखाई देती है। वो थोड़ा घबरा के नील को बताता है और नील कहता है चिंता मत करो, ये सिर्फ रिचुअल की एक मैजिकल रिप्रेजेंटेशन है। और तभी क्लेन के सर में दर्द होने लगता है और नील समझाता है ज्यादा स्पिरिट विजन यूज करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है और हो सकता है तुम्हें इल्यूजन्स भी दिखने लगे। और नील उसे एक सोल्यूशन बताता है, अगर कभी स्पिरिट विजन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो अपनी आईब्रोज के बीच में दो बार टैप करना है, इससे तुम्हारा स्पिरिट विजन ऑन ऑफ हो जाएगा। और क्लेन जैसे ही दो बार टैप करता है उसकी स्पिरिट विजन तुरंत बंद हो जाती है। और नील एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है, तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सिर्फ स्पिरिट विजन के लिए नहीं बल्कि डिविनेशन आर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद नील क्लेन को देता है डीमन हंटिंग बुलेट्स और क्लेन निकल पड़ता है कैप्टन स्मिथ से मिलने। और वहाँ पहले से नील ने कैप्टन स्मिथ को बता दिया होता है कि क्लेन ने काफी अच्छे से अपनी पावर्स का यूज किया होता है। और स्मिथ क्लेन को बताता है कि जब तक वो ऑफिशियली नाइट हॉक नहीं बन जाता तब तक उसे एक क्लर्क की तरह काम करना पड़ेगा। और उसके साथ ही स्मिथ उसे सैलरी एडवांस में दे देता है और कहता है कि वो एक केन खरीद ले जिसे वो अपने डेली टास्क परफॉर्म कर सके। और जैसे ही क्लेन बाहर निकलता है लियोनार्ड उसे कैरेज में ले जाता है। वहाँ लियोनार्ड बताता है हमें एक लड़के की किडनैपिंग की रिपोर्ट मिली है और अब हमें उसे ढूंढना है। और क्लेन पूछता है हम तो बियॉन्डर है, फिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं। और लियोनार्ड समझाता है हम लोगों के लिए एक सिक्योरिटी कंपनी के रूप में काम करते हैं और जिसका बेटा मिसिंग है वो हमारा पुराना क्लाइंट है। और वो क्लेन को उस लड़की की कुछ बिलोंगिंग्स देता है और कहता है काम पे लग जाओ, हमारे न्यूज़ ही ढूंढो उसे, तुम्हारी पावर किसी को भी ट्रैक कर सकती है। और तभी क्लेन अपनी रॉड का यूज करता है और साथ ही अपने स्पिरिट विजन को भी एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो इस जगह को ट्रेस कर लेता है जहाँ से इलियट किडनैप हुआ था। वो स्पिरिचुअली उसकी प्रेजेंट डिटेक्ट करके क्लेन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेता है और क्लेन अपनी रोड से कैरेज को डायरेक्शन दिखाने लगता है। जिस डायरेक्शन में रोड घूमती है कैरेज भी उसी तरफ चलने लगती है और इसी तरह वो एक पुराने घर तक पहुंच जाते हैं। और क्लेन फाइनली उस रूम को लोकेट कर लेता है जहां एलियट को बंद करके रखा गया होता है और स्पिरिट विजन का यूज करके उसे पता चल जाता है कि अंदर दो किडनैपर्स हैं। और लियोनार्ड अपनी पावर से दरवाजा तोड़ देता है और एक फुल स्टाइल में उन किडनैपर्स को सबक सिखाना शुरू कर देता है। फाइट इतनी इंटेंस होती है कि किडनैपर्स की हालत खराब हो जाती है और इसी बीच क्लेन एलियट के हाथों की रस्सी खोल देता है, लेकिन अचानक एक इनविजिबल फेदर रूम में फ्लोट करने लगता है और जैसे ही वो फेदर टूटता है वो दोनों किडनैपर्स अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। और क्लेन और लियोनार्ड तुरंत समझ जाते हैं ये दोनों अब मॉन्स्टर बनने वाले हैं। दोनों किडनैपर्स मिलकर एक टेरिफाइंग क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और लियोनार्ड उस क्रीचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर एकदम गायब हो जाता है और क्लेन भी उसे ट्रेस नहीं कर पाता। लेकिन क्लेन अपनी रॉड का यूज करता है और फाइनली उस क्रीचर को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर क्लेन पर अटैक करता है क्लेन अपनी गन सीधा उस पर पॉइंट कर देता है, लेकिन वो गन को थोड़ी हेजिटेशन के साथ चलाता है क्योंकि उसने गन पहली बार चलाई होती है। और वो मॉन्स्टर तुरंत बाहर भागने लगता है, लेकिन लियोनार्ड उसे अपने रेलम के अंदर खींच लेता है और एक हैवी स्ट्राइक से उसे बेहोश कर देता है। और इसी मोमेंट पे क्लेन को एक स्ट्रेंज फीलिंग महसूस होती है जैसे वो इस जगह पे पहले भी कभी आ चुका हो। और एलियट को उसके फादर तक सेफली पहुंचाने के बाद क्लेन और लियोनार्ड उस जगह को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लियोनार्ड क्लेन से कैजुअली कहता है मुझे तुम पसंद आए, और ये सुनकर क्लेन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और वो वहां से आगे चला जाता है। और तभी लियोनार्ड किसी अननोन शैडो से बात करता है जो क्लेन को ऑब्जर्व कर रहा था और लियोनार्ड कहता है मुझे पता था वो कोई खास नहीं है। और फिर क्लेन अपने
घर वापस चला जाता है, लेकिन अचानक वो फिर से उसी मेंशन के अंदर पहुंच जाता है जहां से वो कुछ देर पहले निकला था। वो सीधे उस रूम में चला जाता है जहां उसे पहले फील हुआ था कि वो यहाँ पहले कभी आया हुआ है। वहाँ एक बुक दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है सब लोग मर जाएंगे, मैं भी। और उसी मोमेंट पे उसे दी फूल का कार्ड भी नजर आता है। और अगले सीन में क्लेन की आंखें अपने रूम में खुल जाती है। उस मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि किडनैपिंग वाली जगह के आसपास एंटीगोनिस फैमिली की नोटबुक का कोई क्लू जरूर छुपा है। और इधर क्लेन और मेलिसा ने अपना घर चेंज कर लिया होता है और बेंसन भी उनसे नए घर में मिलने आता है। उस घर को देख के बेंसन लिटरली स्पीचलेस रह जाता है। और क्लेन सबके लिए अपने हाथों से बने हुए खाने को सर्व करता है और बेंसन उसे उसकी नई जॉब के लिए कपड़े गिफ्ट करता है। और ये देखकर क्लेन काफी इमोशनल हो जाता है और वो कपड़े पहनता है और अपने भाई बहन को थैंक यू बोलता है। उसी मोमेंट पे उसे उन दोनों में उसके अपने मम्मी पापा की झलक दिखाई देती है। और इसी इमोशनल नोट के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा तो जाके देख लो, जल्दी आ जाओ, उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।